हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज फाउंड इन लार्ज अमाउंट इन लीवर, किडनी, कार्डियक मसल एंड स्केलेटल मसल्स। अगर पूछा जा रहा है वो कौन सा एंजाइम्स है जो कि लार्ज अमाउंट में लीवर, किडनी, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफेरेज। इसको हम लोग AST भी शॉर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये आपको पूछा जा रहा है कि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो लीवर, किडनी, कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स में लार्ज अमाउंट में होता है। यदि ऐसे हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो होता है ये हार्ट और लीवर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और किडनी मसल्स में जो होता है थोड़ा लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और जो हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं उसमें जो AST का जो लेवल होता है वो ब्लड में लो होता है। ठीक है, और यदि लीवर या मसल सेल्स इंजर्ड होता है तो ये ब्लड में AST रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग डिटेक्ट करते हैं, जिससे पता चलता है कि हार्ट जो हमारा मसल्स है, मसल सेल्स या लीवर सेल्स जो है वो इंजर्ड हो चुका है या डैमेज हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, HbA1c टेस्ट इज डन इन विच ऑफ द फ्लोइंग पेशेंट। अब पूछा जा रहा है HbA1c टेस्ट जो होता है वो किस पेशेंट के लिए हम लोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायबिटिक। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए हम लोग HbA1c टेस्ट करते हैं। ये HbA1c टेस्ट में क्या होता है, इसको यदि हम देखें तो इसका नाम हो जाएगा हेमोग्लोबिन A1c टेस्ट। ठीक है, ये मेजर करता है कि ब्लड में जो होगा कितने अमाउंट में ब्लड शुगर प्रेजेंट है, यानी हेमोग्लोबिन से कितने अमाउंट में ग्लूकोज अटैच है, बस ये चीज़ ये डिटेक्ट करता है। ठीक है, ये टेस्ट नॉर्मल रेंज की बात यदि की जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये 4% एंड 5.6% के बीच होगा। ठीक है, अब यदि हम HbA1c के बारे में बात करें कि ये बताता है कि कोई जो पेशेंट है वो डायबिटिक है या डायबिटिक पेशेंट जो है, इसके पता लगाने के लिए प्री डायबिटीज़ जो होता है, यदि ये जो लेवल होगा वो 5.7 और 6.4 के बीच है तो ये इंडिकेट करेगा कि आप जो हैं प्री डायबिटिक हैं। ठीक है, हायर चांस है आपको डायबिटीज़ होने के। और यदि ये 6.5 से यदि हायर है इसका मतलब है कि आपको डायबिटीज़ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। अब पूछा जा रहा है इनमें से जो दिए गए हैं तो कौन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2, यानी प्रो एंजाइम एंड जाइमोजिन। ये दोनों जो हैं ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है। जाइमोजिन जो है उसको हम लोग प्रो एंजाइम भी कहते हैं। ये कोई भी ग्रुप प्रोटीन्स का जो कि कैटलिक एक्टिविटी को डिस्प्ले ना करे और ये ट्रांसफर्ड होगा एंजाइम्स में, किसके अंदर, तो ऑर्गेनिज्म के अंदर ये ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, और ये कैटलाइज करता है, जो ब्रेकडाउन होता है प्रोटीन्स का उसको ये कैटलाइज करेगा। ठीक है, यानी उस रिएक्शन को जिसमें कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, विच एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय बोन, लीवर, इंटेस्टाइन एंड पेनक्रियाज। आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा एंजाइम है जो कि बोन, लीवर, इंटेस्टाइन और पेनक्रियाज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्कलाइन फोस्फेटेज। ठीक है, ये अल्कलाइन फोस्फेटेज जो है इसका वर्क यदि पूछा जाए कभी तो आपको याद रखना है कि ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन स्टमक डैश सेल प्रोड्यूस द एंजाइम्स पेप्सिन विच डाइजेस्ट प्रोटीन्स। आपको पूछा जा रहा है जो हमारा स्टमक है उसमें कौन सा सेल पेप्सिन एंजाइम्स को सेक्रेट करता है जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैप्टिक सेल। अब यदि हम बात करें पैप्टिक सेल के बारे में तो इसको हम लोग गैस्ट्रिक चीप सेल भी कहते हैं और साथ में इसको गैस्ट्रिक जाइमोजेनिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, ये एक टाइप का गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल है जो रिलीज करता है पेप्सिनोजेन को और साथ में गैस्ट्रिक लैपेज को भी। ठीक है, और यही जो सेल होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कैमोजिन के सेक्रीशन के लिए। जो रुमिनेंट्स होते हैं उसमें ये कैमोजिन के सेक्रीशन भी करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पेराइटल सेल इन स्टमक सेक्रेट। आपको पूछा जाए जो पेराइटल सेल होता है स्टमक में वो क्या सेक्रेट करता है। तो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी जो पेराइटल सेल होता है स्टमक में वो क्या सेक्रेट करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ स्वेट सोडियम इन चिल्ड्रन। अब पूछा जा रहा है जो स्वेट सोडियम होता है चिल्ड्रन में कितना प्रेजेंट होता है,
यानी स्वेट में आपको पता ही है कि सोडियम क्लोराइड होता है, ये तो पता ही है। तो उसमें सोडियम का अमाउंट पूछा जा रहा है, वो कितना प्रेजेंट होता है नॉर्मल रेंज जो होता है उसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 70 मिलीमोल पर लीटर। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये जो होता है चिल्ड्रन में अपर लिमिट होता है इसका, इतना ये प्रेजेंट होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ स्वेट क्लोराइड इन एडल्ट। एडल्ट में पूछा जा रहा है स्वेट क्लोराइड कितना प्रेजेंट होगा, नॉर्मल रेंज इसका कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 मिलीमोल पर लीटर। ठीक है, आपको याद रखना है कि अब यदि कोई क्वेश्चन आता है स्वेट से रिलेटेड कि उसमें क्लोरीन कितना होगा एडल्ट में, तो 60 मिलीमोल पर लीटर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, HCG इज सेक्रेटेड बाय विच टाइप ऑफ सेल। आपको पूछा जा रहा है HCG जो है वो सेक्रेट किया जाता है किस टाइप के सेल के द्वारा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रियोनिक सेल्स। जो क्रियोनिक सेल्स है उसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है। HCG ह्यूमन क्रियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं ह्यूमन क्रियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के बारे में, तो ये प्रेगनेंसी के दरमियान ये प्रोड्यूस होता है और ये सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को। ठीक है, और साथ में ये कैसे सपोर्ट करेगा, तो प्रोजेस्टेरोन के सेक्रीशन के द्वारा। ठीक है, जो हेल्प करता है यूट्रस के लाइनिंग के फॉर्मेशन को भी। ठीक है, जो ताकि जो इम्प्लांटेशन है वो आसानी से हो सके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सेसिव अमीनो एसिड आर ब्रोकन डाउन टू यूरिया इन। आपको पूछा है जो एक्सेसिव अमीनो एसिड होते हैं वो यूरिया में ब्रेक डाउन होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 लीवर। ठीक है, लीवर में जो होता है एक्सेसिव अमीनो एसिड जो होता है वो यूरिया में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यूरिन इज अ फिल्ट्रेट ऑफ विच फ्लूइड। आपको पूछा जा रहा है यूरिन जो है वो किस फ्लूइड का फिल्ट्रेट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लड। ठीक है, कि ब्लड से ही यूरिन जो होता है निकलता है, यानी जब किडनी के द्वारा ब्लड को फिल्टर किया जाता है तो फिल्ट्रेट के रूप में यूरिन निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन यूरिन। आपको पूछा जा रहा है यूरिन में किस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम। ठीक है, आपको याद रखना है यूरिन में कैल्शियम जो होता है ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हो तो आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।